दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सुनने के बाद बिल्कुल फिल्मी लगेगी, क्योंकि आज तक मैं ऐसी घटना फिल्म के अलावा और कहीं नहीं देखा और नहीं सुना। लेकिन यह कहानी सच है। आपको अपने आंखों पे भरोसा हो ना हो, लेकिन अपनी कानों पे भरोसा करनी ही पड़ेगी। कैसे एक लड़की अपनी ही मौत का ऐसा प्रपंच रचती है कि लोग बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं कि वो मर चुकी है। और करेंगे भी क्यों ना, क्योंकि लोग अपनी ही हाथों से उस लड़की का लाश जलाकर अंतिम संस्कार किए रहते हैं। लेकिन लड़की जिंदा होती है और आज भी जिंदा है। आखिर ये हुआ कैसे? आइए विस्तार से समझते हैं। 24 नवंबर 2022 हरियाणा के करनाल जिला के हरसिंहापुर गांव में एक 55 साल की औरत जिसका नाम राजवंती देवी है, वो अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। उसके घर वाले घरौंदा थाना में पुलिस को ये रिपोर्ट लिखवाई कि उस औरत की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और किसी से शिकायत परेशानी या विवाद भी नहीं है। फिर भी घर में किसी को बताए बगैर ही कहीं चली गई है या गायब हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है। कृपया करके आप उन्हें ढूंढकर हमें सौंप दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पुलिस इस औरत राजवंती देवी का खोजबीन करने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता है। ऐसे में गुमशुदगी के इस रहस्यमयी मामले की जांच CIA स्टाफ के हवाले कर दी जाती है। इसी बीच कहानी एक और मोड़ ले लेती है। पुलिस का ध्यान एक अजीब सी इत्तेफाक पर जाती है। पुलिस आश्चर्य में पड़ जाता है। ये हुआ कुछ यूं था कि जिस दिन राजवंती देवी गायब हुई थी, उसी दिन उसी गांव में उसी औरत के पड़ोस में एक 25 वर्ष की लड़की जिसका नाम अंतिमा था, उसकी एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। अंतिमा की मौत अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से हुई थी। ये तब हुई थी जब लड़की के घर वाले बाहर थे, घर पर नहीं थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सुन्ने पड़ गए। लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपने बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़ा और ज्वेलरी से ये बात साबित हो रही थी कि यह लाश अंतिमा की ही है। अब घर वाले भरे मन से अपने बेटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब पुलिस दोनों मामलों का एक साथ जांच करने की फैसला लिया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर उसके घर वाले बिना कुछ जांच पड़ताल करवाए उसकी अंतिम संस्कार कर दिए थे। ऐसे में CIA स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में जांच करना शुरू कर दिया। अंतिमा के मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल की और पुलिस की इस कोशिश में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अंतिमा की सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था। उसका लोकेशन उसके गांव से लगभग 61 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। अब CIA के स्टाफ सीधे UP के शामली में पहुंचे और उस जगह पर गए जहां पर लोकेशन शो हो रहा था और उसको पकड़ लिए। पुलिस को तो पहले से शक था ही, लेकिन अब शक सही निकला और वहां अंतिमा मिल गई। ये वही अंतिमा है जो कि 4 महीने पहले 22 नवंबर को अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मर गई थी, लेकिन ये तो जिंदा निकली। अब पुलिस के लिए सवाल एक खड़ी हो गई कि जो औरत अंतिमा के रूप में अंतिमा के ही घर पर मर गई थी, वो कौन थी? पुलिस के इस सवाल का भी जवाब तब मिला जब उन्होंने अंतिमा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार रखी थी, बस उसे मौका का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाले राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती देवी गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया, फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी फांस हो गया। धन्यवाद दोस्तों।